नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th है, इसमें जो हमारा इंग्लिश का विषय है यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसमें आपको इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 में क्या पढ़ना है। यानी आप अगर इस साल क्लास 10th में आए हो और आपके पास इंग्लिश विषय है यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आपको अगर इसके विषय के जो सिलेबस है यानी जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ये CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ ये CBSE बोर्ड ने अभी अभी निकाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। फेसबुक का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 2 किताब होगा। कितना होगा? 2 होगा। पहला आपका होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका होगा पहला। दूसरा होगा आपका फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये आपका होगा, यानी 2 बुक आपका इंग्लिश विषय में होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इन दोनों किताब में आपको इस साल क्या पढ़ना है। और अगर आपके पास जो है ये दोनों बुक अभी हैं तो आप इस किताब पर डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक नोटबुक निकाल लें और एक पेन निकाल लें ताकि आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले बुक की बात करेंगे हम। पहला बुक जो है इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका आ रहा है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका आ रहा है, तीसरा आपका आ रहा है, चौथा आपका आ रहा है। आप नोट डाउन करते रहें साथ के साथ। ठीक है, चौथा आपका आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है, सातवां आ रहा है, लेकिन 8वां नहीं आ रहा। आप 8वां को क्रॉस कर दें। ठीक है, और आपका जो 9वां है वो आपका आ रहा है, 10वां आपका आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि जो आपका ये बुक है इसके अंदर आपका सिर्फ 8वां कटा हुआ है, बाकी सभी आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं दूसरे बुक की। दूसरा बुक आपके पास है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इसमें आपका जो चैप्टर है पहला ये आपका आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, लेकिन CBSE बोर्ड ने इस साल आपका जो ये 5वां चैप्टर है इसको डिलीट कर रखा है, इसको आप क्रॉस कर दें। ठीक है, आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं लेकिन 5वां नहीं आ रहा। और इसके आगे वाले जो चैप्टर है इसकी बात कर लेते हैं। छठा भी आपका इस साल CBSE बोर्ड ने डिलीट कर रखा है। ठीक है, तो ये आप क्रॉस कर दो। और 7वां आपका आ रहा है, 8वां आ रहा है, 9वां आ रहा है, 10वां आ रहा है और 11वां भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों किताब का जो सिलेबस है आपने जान लिया और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। और आप अभी से इंग्लिश विषय को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इंग्लिश विषय बहुत ही टफ होता है। वैसे आसान भी होता है लेकिन टफ इसलिए होता है क्योंकि आप जो हो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो। ठीक है, तो आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा, इसलिए आपको इंग्लिश हार्ड लगता होगा। इसलिए आप इंग्लिश को ध्यान से पढ़ो तो आपको इंग्लिश आसान लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, तो उसमें जो आपका हिंदी विषय है नहीं, जो आपका इंग्लिश विषय है, इसमें आपका जो पेपर होगा ना वो होगा 80 नंबर का। कितने नंबर का? 80 नंबर का। और 20 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है इसमें जो है ना आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है। प्रोजेक्ट आप बनाओगे, फिर आपका नोटबुक, हाजिरी, अनुशासन, सबको मिलाकर 20 नंबर होते हैं। और ये 20 नंबर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये 20 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल के। तो कुल मिला के आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं और 100 में से कितने नंबर आपके आते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके पढ़ाई के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे अच्छे, लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे
गंदे यानी खराब। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो फिर आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपके दोस्तों की जानकारी नहीं है सिलेबस के बारे में तो उनको भी पता चल सके। ठीक है, और आप कमेंट करें। वैसे मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का बता ही दिया, लेकिन आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। इस पे जल्द ही आपके जो इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनको एक नया कोर्स एक चालू किया जाएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पे 6ठी से 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर आपको स्कूल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो चैनल है उसका लोगो ये है। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।